नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई बार नितिन गडकरी ऐसे बयान दे जाते हैं जो पीएम मोदी और बीजेपी को भी आईना दिखाता है। हालांकि उनके बयान वायरल होते हैं तो बयानों से पलट जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बयानों का गलत मतलब निकाला गया, मेरे बयान के आधार पर बीजेपी को टारगेट करना सही नहीं है। इस तरह के बयान भी, इस तरह की रिएक्शन भी उनके सामने आते हैं। अब एक बार फिर धर्म की राजनीति को लेकर नितिन गडकरी ने जो बोला है वो सबसे ज्यादा किस पर लागू होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नितिन गडकरी का बयान आपको सुनाते हैं। हालांकि बयान के आधार पर पीएम मोदी और बीजेपी पर कोई निशाना साधने लगे तो हो सकता है गडकरी साहब फिर बोल दें कि मेरे बयान का अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है, घटिया राजनीति की जा रही है। लेकिन बयान क्या दिया है नितिन गडकरी ने, जो पीएम मोदी और बीजेपी को निश्चित तौर पर आईना दिखाता है। क्योंकि धर्म की राजनीति कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा करती है और धार्मिक कार्यों में कौन से राजनेता सबसे ज्यादा जाते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। नितिन गडकरी ने अब क्या बयान दिया है। नागपुर के एक सम्मेलन में नितिन गडकरी ने क्या कहा, दैनिक भास्कर की खबर आप देख सकते हैं कि धर्म काज से मंत्री नेताओं को दूर रखें, धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है। आगे क्या कहा गडकरी ने, राजनीतिज्ञ जहां जाते हैं, जहां घुसते हैं, आग लगाए बिना नहीं रहते। सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो हानि ही होगी। तो ये गडकरी बड़ी बात बोलते हैं कि सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो धर्म की हानि होगी ही होगी। आगे क्या कहते हैं गडकरी, धर्म कार्य, समाज कार्य और राजनीति कार्य अलग अलग हैं। धर्म व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है, कुछ राजनीतिज्ञ इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे विकास और रोजगार का विषय दोयम दर्जे का हो जाता है। धर्म के नाम पर राजनीति पर बोलने के अलावा गडकरी ने एक और बड़ी बात बोल दी, हर क्षेत्र में जीवन मूल्य का महत्व है, सत्य अहिंसा का भाव कायम रहना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं वहां दिल से सच बोलने की मनाही है। तो गडकरी साहब ये किसके बारे में बोल रहे हैं, कभी नाम लेकर भी बोलना चाहिए। कभी बीजेपी के नेता जब धर्म की राजनीति करते हैं, पीएम मोदी जब धर्म की राजनीति करते हैं तो एक आध बार हिम्मत दिखानी चाहिए। जब इतना बोल जाते हैं तो तब भी बोलना चाहिए कि हमारी पार्टी को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, विकास और रोजगार को ऊपर रखना चाहिए। लेकिन किस तरह की राजनीति लोकसभा चुनाव में हुई, किस तरह की राजनीति राज्यों के चुनाव में होती है। राम मंदिर घुमाने को लेकर भी राजनीति की जाती है कि अगर हमारी सरकार बनाओगे तो आपको राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। इसके अलावा घुसपैठ को जोड़ दिया जाता है धर्म से कि घुसपैठ ये आपका ये छीन लेंगे, आपका वो छीन लेंगे, गोद ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। मंगलसूत्र छीन लेंगे, साइकिल छीन लेंगे, आपकी कमरे छीन लेंगे। पीएम मोदी ने धर्म की राजनीति करते हुए क्या क्या बयान नहीं दिए थे लोकसभा चुनाव में। तो गडकरी साहब का यह बयान किस पर सबसे ज्यादा लागू होता है। राम मंदिर को लेकर भी किस तरह की राजनीति की गई। और हम वो लोग हैं जितनी भक्ति से राम मंदिर बनाते हैं उतनी ही भक्ति से 4 करोड़ गरीबों के घर भी बनाते हैं। ये हमारा सोच और नया तरीका है। राम मंदिर तो आस्था का विषय है, भगवान राम में सबकी आस्था है, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हों। लेकिन उसके बावजूद राम मंदिर पर लगातार राजनीति की जा रही है। अब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो राम मंदिर पर राजनीति जरूर की जाती है, उनके नाम पर वोट जरूर मांगे जाते हैं। तो गडकरी साहब का यह बयान आखिरकार लागू किस पर होता है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है।
नितिन गडकरी ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है जो बीजेपी को असहज करता है। इससे पहले भी नितिन गडकरी ने क्या क्या बोला है। गडकरी ने एक बार कहा था कि राजनीति में हो से नव से गव से, यानी शौक से, नए उत्साह से और आनंद पूर्वक काम करने वाले लोग हैं। हालांकि जो लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। अब ये बात किसके बारे में बोली गडकरी साहब ने, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन पब्लिक ऐसे बयानों पर चटकारे जरूर लेती है कि गडकरी साहब ने ये किसके लिए बोला कि जो सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर कई बार गडकरी ने ऐसे बयान दिए हैं। एक ये बयान दिया था कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सके। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। कई बार अदालत का आदेश ऐसे काम भी करवा देते हैं जो सरकार नहीं करवा पाती। तो अदालत के काम को लेकर भी गडकरी ने ऐसा बयान दिया, जबकि बीजेपी के कई नेता और प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक तक उड़ाते आए हैं। एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर पुराने जमाने में सुप्रीम कोर्ट होता, अगर सुदामा भगवान कृष्ण को चावल दिए, अगर उसके खिलाफ कोई आरटीआई लगा देता, उसके खिलाफ याचिका लगा देता, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देता कि भैया ये तो भ्रष्टाचार है। पीएम मोदी ने अदालत को लेकर इस तरह का बयान भी दिया था। कई फैसलों से शायद पीएम मोदी नाराज हो गए होंगे। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे, इस व्यक्त में हम जुकर रहे हैं। और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। तो बीजेपी की लाइन से हटकर कई बार गडकरी ऐसी बात बोल जाते हैं जो वाकई सुनने में अच्छी लगती है। हालांकि पलट भी जाते हैं कि भैया मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जो गडकरी ने बयान दिया है कि धार्मिक कार्यों में राजनेताओं को ज़्यादा भागीदारी नहीं करानी चाहिए, राजनेता इस्तेमाल करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और उससे धर्म की हानि होती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।